हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज कल के मुकाबले बहुत बड़ी तेज गिरावट देखी, हाहाकार मचा। 2000 पॉइंट का ट्रेड कम से कम निफ्टी में देखने को मिला, 5-6 हज़ार का पॉइंट ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को मिला और बाकी इंडेक्स में भी काफ़ी गिरावट रही। हुआ क्या और आगे क्या करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि एक गैप फिलअप होने के लिए आ सकता है, निफ्टी ने वो कर दिया था और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो हमने बताए थे 23,000, वहाँ से जो एक गिरावट देखने को मिली, फिर कहीं से भी साइजेबल रिकवरी नहीं आई और 21,200 के आसपास एक पैनिक जो क्रिएट हुआ था, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 22,200 तक आया और फिर से सेलिंग देखने को मिली। तो आज ये सब इवेंट बेस्ड था और हर इवेंट पे ये होना लाजमी है और ये हुआ भी। अब जैसे ये इवेंट ख़त्म हो गया तो मार्केट में वो जो डर का माहौल था वो ख़त्म हो गया। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो सब चीज़ें आज क्लैरिफाई हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा मॉनसून और बजट। उसको ध्यान में रखेगा मार्केट। और मार्केट में बहुत जगह ऐसी बातें हुई कि अब क्या करना है, हमारे शेयर्स का क्या करना है। तो हमारे क्लाइंट्स में मैक्सिमम क्लाइंट्स हमने कैश पे बैठाए थे, प्रॉफिट बुक टाइमली कराया था। और आज जब एक तरफा गिरावट देखने को मिले तो आपको एक तरफा ट्रेड भी लेने का मज़ा आता है, जो कि पुट खरीदने में या कॉल बेचने में काफ़ी लोगों का पैसा बना, अच्छा पैसा बना। अब फ़िलहाल के लिए निफ्टी में जो ये फॉल आया है, अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ पे हमने ये गैप देखा था वो था 22,500। तो 22,250 तक आज हमने रिकवरी देखी, वो सस्टेन नहीं हुई। तो अब पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए वो 22,500, माफ़ कीजिएगा 22,000, 22,250। उसके ऊपर साइजेबल टिकता है, आवरली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे अगर उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आता है। अब हम आवरली चार्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आवरली चार्ट पे अभी और कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। 22,250 के ऊपर थोड़ी सी तेज़ी देखेंगे 22,500 तक। मोटा मोटी अगर आप बात करें तो हर बाउंस पे अब जो ट्रेडर फंसे हुए थे वो अपनी पोजीशंस लाइट करेंगे, वहाँ से एग्जिट करेंगे। तो 22,500 के ऊपर ही हमें अब तेज़ी गिननी है, उसके ऊपर तेज़ी की बात भी नहीं करनी है। हर बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है, जो 21,750 ये हमने डेली चार्ट पे लेवल मार्क कर रखा है, उसके ऊपर तो बंद हुआ है, पर 21,750 जो ये मल्टीपल बॉटम्स बने हुए थे यहाँ पे सपोर्ट है। 21,750 के अगर मार्केट नीचे गिरता है तो फिर 21,500, 21,200 जो आज का लो था वहाँ तक टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी ने भी हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है आपके विश्लेषण को इजी करने के लिए, आपके एनालिसिस को इजी करने के लिए, और उसके आसपास कहीं मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। अब 50,000 तो रॉक माउंटेन है, वहाँ तक को जाने की बात ही छोड़ देते हैं। फ़िलहाल के लिए 47,250, 47,500 ये कल की जो निफ्टी की बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी रहेगी उसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 48,000 फिर से एक आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ तक हमने आज जाते हुए देखा भी, और वहाँ से कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली होगी। नीचे सपोर्ट का है, नीचे सपोर्ट जो पहला सपोर्ट बन के आएगा वो 46,500 का रहेगा, उसके नीचे 46,250 का सपोर्ट बन के आएगा। अगर वो टूट जाता है तो हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं, वो टूट जाता है तो 46,000 के नीचे अगर गिरता है मार्केट तो 44,000, 45,000 तक के बड़े लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अब साइजेबल करेक्शन आने पे चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये जो हमने रैली देखी थी, ये जो चल रहा था, उसकी एक बड़ी कैंडल बनी है जो एक भारी बिकवाली का इंडिकेशन देती है। तो जो भी बाउंस आएगा बैंक निफ्टी में वो वाली सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। नीचे एक ओवरसोल्ड मार्केट के बाद हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कहाँ पे अब आप फ्रेश शेयर की बाइंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी ये देखें तो आर्ली चार्ट पे ये बहुत बड़ा कैंडल्स बनाई, भारी बिकवाली देखी और नीचे सपोर्ट 10,500 तक मिड कैप निफ्टी जाता हुआ दिखा। पर इंडेक्स की बात देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ज़्यादा गिरा था, इंडेक्स की बात देखें तो उतना नहीं गिरा। 11,700 से 10,500 एक साइजेबल रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते, तो इसमें अभी और रिट्रेसमेंट बाकी है। हाँ जी बिल्कुल है। कहाँ तक है? 10,000 तक के फॉल को निफ्टी मिड कैप अब एनालिसिस कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस का जोन क्या रहेगा? रेजिस्टेंस का जोन रहेगा आपका 11,000, 11,200। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया था, पिछले टॉप्स यहीं पे थे, तो अभी भी टॉप यहीं पे रहेगा 11,000, 11,200 के
रेजिस्टेंस से निफ्टी मिड कैप में भी कोई भी बाउंस है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे कहाँ तक जा सकता है? नीचे जा सकता है 10,500 तक। फिर निफ्टी में भी एक बड़ी बार बनी, हमने इसमें भी ट्रेंड लाइन मार कर रखी है। अब ये जो बड़ी बिक वाली दिखी, इन जिसमें जो बाइंग थी वो सारी निगेट कर दी है इसने। आर्ली चार्ट पे बात करते हैं तो फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस बन के आता है वो 21,250, 21,300, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहीं से हमने बिक वाली देखी थी। नीचे सपोर्ट के तौर पर 20,500 के लेवल्स, जो आज का लो है तकरीबन, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर वो गिर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो आपका पहला टारगेट बनेगा 20,250 का। 20,500 का लेवल जो आज भी तकरीबन इसके आसपास का लो बनाया था, जी हाँ 20,450 के आसपास का लो बनाएगा। अगर वो टूट जाता है तो 20,200 और 20,000 तक के फाइनल लेवल के लिए फिर निफ्टी में भी एक बड़ी बिक वाली आ सकती है। तो चारों इंडेक्स में आज कोहराम मचा हुआ देखा हमने, और आने वाले दिनों में भी इस रेंज पे जो आज का हाई और आज का लो है, इस रेंज के बीच में ट्रेड होता नज़र आएगा। अगर ऊपर की ट्रेड रेंज तो तोड़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस के। नीचे की रेंज अगर टूट जाती है तो और बड़ी एक बिक वाली देखने को मिल सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और निफ्टी मिड कैप, चारों इंडेक्स में। इंडिया विक्स पहले ही लाइफ हाई पे चल रहा है। काफ़ी दिनों का एक हाई था जो उसको मेंटेन करना था, उसको तोड़ते हुए आज ऊपर निकला। जो पिछला ये आसपास हमने देखा था 24 के आसपास का, 22 के आसपास का विक्स देखा था, उसको तोड़ के आज 30 के ऊपर विक्स जाता हुआ नजर आया। अब विक्स कहाँ तक जा सकता है? तो इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। जितनी वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट मचेगी, कोहराम मचेगा। दोनों तरफ आपको लॉस होने का। नेकेड ऑप्शन राइटर्स तो बिल्कुल बात ही ना करें, नेकेड ऑप्शन बाइंग तो अवॉइड ही करें। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो आर्ली चार्ट्स पे देखें तो एक साइजेबल रिकवरी हमें देखने को मिल रही है लोअर लेवल्स पे। और हमने हमारे जो डेली चार्ट्स हैं, डेली चार्ट्स पे अगर मॉनिटर करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 6,000 के आसपास सपोर्ट है। तो ये बड़ा सपोर्ट है। अभी फ़िलहाल जिसको ट्रेड लेना है वो आज के लो 6,080 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। क्रूड ऑयल में बाय बनता है, 6,141 का लेवल चल रहा है। पहला टारगेट बनेगा 6,170 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6,190 का। 6,170, 6,190 के दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका, जिनको छोटा लगाना है अब वो 6,100 का भी लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर है, अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही ट्रेड करें। ब्रोकर से राय ज़रूर लें अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले। इसके इन्वर्स नेचुरल गैस में हायर लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज एक टेस्ट करा उसने हायर लेवल्स पे, और यहाँ पे मल्टीपल पहले से टॉप बना हुआ था, उसको ही टेस्ट करा और वहाँ से वापस गिरने को तैयार है। तो फिलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है तो 230 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। नेचुरल गैस में सेलिंग का पहला टारगेट बनेगा आपका ये सपोर्ट 223 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका ये सपोर्ट 218 का। तो 223, 218 के लेवल्स के लिए नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं 230 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। फ्रेश व्यू हम लेंगे कहाँ पे बाय करना है, कौन से स्टॉक्स में आप बाय कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।